हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि सोना फिर से महंगा हो गया, तो बिल्कुल यही हुआ है कि जो रेट 2,12,000 और 2,12,000 से भी नीचे चल रहा था वो अचानक से 2,14,000 पर हो गया। और गोल्ड प्राइस से रिलेटेड एक और न्यूज़ ये भी है गोल्ड मार्केट से बेसिकली कि जो 5 दिन के लिए बुलियन मार्केट बंद की थी हारून चांद साहब ने और कहा था कि हम रेट नहीं देंगे, और अपनी मनमानी के तहत इन 4 से 5 दिनों के अंदर जो है वो सोने का रेट चलाया गया। बल्कि आखिरी 2 दिन जो है उसमें कोशिश ये की गई कि जो ओरिजिनल रेट बनता है उसके करीब करीब ही जो गोल्ड की प्राइस है वो ओपन की जाए। अच्छा, अब गुजरे हुए दिन ये देखा गया कि सोने का रेट जो है वो 2,12 से 2,14 हुआ, और आर्ली मार्केट में भी को बहुत ज़्यादा डिफरेंस इतना नहीं पड़ा कि जिससे रेट में इतनी तब्दीली आती। हाँ, इंटर बैंक में जो डॉलर है वो दोबारा से ऊपर ज़रूर जा रहा है, लेकिन फिर भी सोने के रेट को जस्टिफाई नहीं करता। अगर अब हम बात करें कराची की बुलियन मार्केट से रिलेटेड, तो उन लोगों ने अब ये कहा है कि अब रेट अनाउंस नहीं किया जाएगा। कोई भी किसी भी मार्केट से किसी भी ग्रुपों में रेट अनाउंस नहीं करेगा। ये गुजरे हुए दिन की न्यूज़ है, लेकिन ये न्यूज़ क्योंकि आई काफ़ी लेट थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये खबर नहीं पता होगी। आज के दिन अभी जो सोने का रेट ओपन हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब मार्केट कराची की ओपन होती है यानी बुलियन से जो रेट निकलता है वो निकलता है जोहर की नमाज के बाद, तो वहाँ से जो प्रॉपर रेट आएगा अगर तो वो उसके मुताबिक हुआ जैसा कि वो चाह रहे हैं कि इंटर बैंक के हिसाब से सोने का रेट निकाला जाए, तो सोने का भाव जो है वो सस्ता खुलेगा। मेरे ख्याल में 2,12,000 से भी कम ओपन होगा ये आज दोपहर के बाद। और अभी इस वक्त जो रेट चलाया जाएगा वो प्रीवियस जो क्लोजिंग रेट है वो वही चलाया जाएगा। मैं दोनों आपसे टेंटेटिव शेयर कर दूंगा। उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट के साथ जो है वो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं इस रेट के हवाले से, और वो अपनी बात पर बज़िद हैं कि वो ये चाहते हैं कि सोने का रेट इंटर बैंक के हिसाब से एक्यूरेट तौर पे सारे पाकिस्तान में एक ही चलाया जाए। तो गोल्ड की प्राइस बताने से पहले वो लोग जो वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिले। और जो मेरे परमानेंट व्यूवर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब अगर बात करें खालिस सोने की, तो खालिस सोने का रेट जो इस वक्त बताया जा रहा है वो 2,14,000 फी तोला जो है वो बताया जा रहा है। 2,14,000 रुपीज़ पर तोला 24 कैरेट पीस का। अगर लोकल रिफाइन की भी बात करें तो वो 3,000 रुपये तोला कम, जैसे मैं बताता हूँ कि 2,500 से 3,000 रुपये तोले का डिफरेंस होता है पीस का और पठूर का, और तो वो 2,11,000 रुपये फ़ी तोले पे बताई जा रही है। एक सवाल जो हर कोई मुझसे पूछता है कि क्या पीस का सोना ख़रीदना चाहिए या पठूर का सोना ख़रीदना चाहिए। देखें, लोकल रिफ़ाइन किया वो जो गोल्ड होता है ना, लोकल रिफ़ाइन किया हुआ गोल्ड, वो जो लैब होती है वो ख़ुद उसको रिफ़ाइन करके जो है वो सेल करते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही ओन करते हैं। तो लोकल रिफ़ाइन किया हुआ सोना आपने जहाँ से लेना है वहीं आपको वापस देना पड़ता है। अगर आप किसी और जगह बेचेंगे तो वो उसके प्राइस को अप डाउन कर सकता है। जहाँ तक पीस की बात है तो जो ब्रिक है वो ख़रीदने में महंगी होती है, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जो खालिस सोने का रेट चल रहा होगा वो उसके अकॉर्डिंगली ख़रीदी और बेची जा सकती है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर बुलियन मार्केट जिस तरीके से रेट निकालना चाह रही है, अगर उस हिसाब से सोने का रेट बनाया गया तो मेरे ख्याल में सोने का रेट पीस का 2,10,000 या 2,10,000 के अंदर होगा या होना चाहिए। बाकी अगर आज इस पे अमल दरामद हो जाता है और रेट अगर अकॉर्डिंग टू देम निकलता है तो तब भी मैं आपको कमेंट में शेयर कर दूंगा, और अगर यही सिचुएशन रहती है जो भी अपडेट होगी वो टाइमली इंशाल्लाह आपकी इन्फॉर्मेशन में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आते हैं उस बात की तरफ कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए क्या पैगाम है इस वक्त मेरे पास। देखें, जो लोग सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना शॉर्ट टर्म में, वो लोग जो डेली बेसिस के ऊपर इन टच रहते हैं मार्केट के साथ, ना कि वीडियोस के साथ, मार्केट के साथ जो लोग इन टच रहते हैं वो डेली बेसिस के ऊपर काम कर सकते हैं। डेली बेसिस से मुराद 2 दिन भी हो सकते हैं, 1 दिन, यानी शॉर्ट टर्म पे वो गिव एंड टेक करके प्रॉफिट ले सकते हैं। कभी अंडर कॉस्ट भी होंगे, कभी ओवर कॉस्ट भी होंगे, क्योंकि गुजरे हुए 3-4 दिनों से जो सोना है वो एक स्टैटिक सी पोजीशन पर है। ये 1,000-2,000 का जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि बढ़ेगा तो फ़ायदा करेगा, नीचे जाएगा तो जिन्होंने फ़ायदा लिया होगा वो बाद में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में ट्रेडर्स जो हैं वो ऊपर जाने पर भी और नीचे आने पर भी काम कर रहे होते हैं। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म हम बात करें तो देखें अब इलेक्शंस की तैयारियां हैं, अगर तो जो डेट टेंटेटिव बताई है अगर उसके पैरामीटर में ही इलेक्शंस की तैयारियां करते हैं, और तो फिर जो मेन एक इन लोगों का स्टांस होगा वो चीज़ें सस्ती करना होगा।
पेट्रोल को कम करना और बाकी चीज़ों को कम करना, डॉलर को कंट्रोल करना, जब ये सारी चीज़ें नीचे आएंगी तो यकीनन सोने पे भी इफेक्ट पड़ेगा, सोने की प्राइस भी नीचे आ सकती है। बशर्त ये कि आलमी मार्केट ज़्यादा नीचे आएगी तो ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा, अगर आलमी मार्केट स्टैटिक रहती है और डॉलर का रेट कम होता है तब भी सोना सस्ता हो जाएगा। तो जो लॉन्ग टर्म पे अगर जिनको अभी 2-4 महीने हैं कोई भी काम करने पे, ख्वाह वो शादी ब्याह का हो या वो इन्वेस्टमेंट का हो, तो एटलीस्ट वो नेक्स्ट मंथ के मिड का या 10-15 डेज़ का सब्र जो है मेरे ख्याल में उनको करना चाहिए और देखना चाहिए। ये मेरी असेसमेंट है जो मैंने डिस्कशन की और मैं आपसे अपनी थॉट शेयर कर रहा हूँ। बाकी करनी आपने अपनी मर्जी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, सिर्फ मेरी बात पर नहीं रहिएगा। आप अपना डिसीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे प्लस में या माइनस में ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में गोल्ड प्राइस के साथ और फर्दर इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।